बहुत ही तबीयत ठीक नहीं थी, जाके 15 रोज भर्ती रही है, बिल्कुल कुछ नहीं खाया बेटी, मुश्किल से डॉक्टर मना कर रही थी, नहीं वो आराम होने करती हुआ आपको मान लो नंबर। एक्चुअली ये बात दिसंबर की है। आई वॉज डायग्नोज विद जॉइंटाइस एंड हेपेटाइटिस एंड देन आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, लाइक बागसिवनिया में ही है। तो उस टाइम पे तो मैं 12 दिन तो एडमिट ही थी, तो कुछ पढ़ाई तो तब एकदम रुक गई। ये भी नहीं पता था कि पेपर में दे भी पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, बोर्ड्स वाले भी। आप हो हमारे टॉपर। सो आज हम हमारे ह्यूमैनिटीज़ के टॉपर के यहाँ आए हैं, प्राची चौहान उनका नाम है। आज हम उनसे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो तैयारी आप लोग देख ही रहे हो, अभिषेक सर ने बुके ले लिया है, आयुषी मैम आपने मिठाई ले ली है, मेरे पास में नेक्स्ट टॉपर्स की ट्रॉफी है। तो चलो आओ उनसे मिलते हैं। नमस्ते आंटी। Congratulations प्राची। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Congratulations प्राची। थैंक यू सर। बहुत ही तबीयत ठीक नहीं थी, जाके 15 रोज भर्ती रही है, बिल्कुल कुछ नहीं खाया बेटी, मुश्किल से डॉक्टर मना कर रही थी, नहीं वो आराम होने करती हुआ आपको मान लो नंबर। और हम तो गाँव के ही बेटा, हमें भाषा नहीं हम भी गांव के ही हैं, हम भी गांव के ही हैं, हम सब गांव वाले ही हैं। प्राची, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हम तीनों के तरफ से भी और पूरी नेक्स्ट टॉपर्स के परिवार की तरफ से भी। आपके इतने अच्छे परसेंट बने, तो सबसे पहले ये बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? सर अच्छा तो बहुत लग रहा है। जैसे परसों रिज़ल्ट आया तो फैमिली वालों को भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और तब से तो मतलब आधा तो बिलीव ही नहीं हुआ कि 95 आ गए हैं, लेकिन जब आए तो फिर धीरे धीरे यकीन होने लगा कि अच्छा एक्चुअल में हो गया है ऐसा। जब जैसे ही तुमने रिजल्ट देखा होगा तो वही पहला इंस्टेंस तो ये रहा होगा कि विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि मेरे ही परसेंट बने हैं कि नहीं बने हैं। हाँ वही, मम्मी को भी नहीं हो रहा था, बोल रही थी एक और बार चेक कर लो, एक और बार चेक कर लो, एक और बार कैलकुलेट कर लो, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है करके। लेकिन फिर पता चला कि 95 ही है। फिर घर वालों का कैसा एक्सपीरियंस था, आपको कैसे लग रहा था नानी जी? आप यहीं थे जब रिजल्ट आया था प्राची का? बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ। और खूब आगे बढ़े और खूब टीका चुआ के मन में है वो बने। बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। पहली नींव प्राची ने, देखिए पहली बार अभी हम लोग देख रहे हैं इतने अच्छे परसेंट बने। आशीर्वाद है बेटा। हाँ नानी भी आपको जानती है, लाइक यूट्यूब पे। हाँ। तो वो भी धन्यवाद नानी जी। प्राची, तो कैसी रही आपकी जर्नी? मतलब आप ये बताओ कि जैसे कि हमारे बहुत सारे बच्चे आपको देखेंगे, तो आप कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करोगे कि कैसे क्या आपने तैयारी करी, क्या आपका शेड्यूल रहता था, कैसे पढ़ते थे आप? जब स्टार्टिंग मतलब जब 12th में ही गए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लाइक 12th में तो सिलेबस को हमें पहले समझना चाहिए कि क्या क्या हमें एक्चुअल में पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है। और लाइक मैप्स भी दिए होते हैं कि कौन कौन से करने हैं, तो हमें पहले वो देखना चाहिए कि सिलेबस कैसा है। उसके बाद अगर आप चाहें तो टाइम टेबल भी सेट कर सकते हैं। लाइक टाइम टेबल तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन वो फॉलो तो होता नहीं है किसी से। तो हम मतलब कम ड्यूरेशन वाला भी बना सकते हैं, 1 मंथ का या 1 वीक का, तो वो आई थिंक हेल्पफुल रहता है। और अगर बात करें घंटे की, तो घंटे तो ऐसे कभी गिने नहीं है कि कितने घंटे पढ़ाई की है, लेकिन एक टारगेट सेट होता था। जैसे हिस्ट्री में 2 चैप्टर करने हैं, लाइक 3 बुक्स से ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो रोज़ ऐसा रहता था कि 2 चैप्टर तो करने ही हैं। और पॉलिटिकल में भी ऐसा लगता, 2 बुक्स हैं पॉलिटिकल में भी, तो ऐसा लगता था कि 2 तो करने ही है हर रोज़, ताकि रिवीजन भी होता रहे और वो कंप्लीट भी हो जाए। तो आई थिंक इनिशियली 3 मंथ्स में तो यही करना चाहिए, लाइक हमें एनसीईआरटी और रिवीजन जितना हो सके एंड देन प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। मेरा बस एक आखिरी चीज़ पूछनी रहेगी कि हम मतलब तुमने सोचा था जैसे ही क्लास 12 स्टार्ट की थी तो तुम्हारे मन में ये था कि मुझे इस बार टॉपर बनना है, मतलब उस दृढ़ संकल्प के साथ में क्लास 12 की शुरुआत की थी? ऐसा था कि पढ़ते हैं देखते हैं मतलब? नहीं, टॉप मतलब ऐसा था कि अच्छे परसेंटेज लाने हैं। टॉपर का तो ऐसा नहीं था, लेकिन अच्छे परसेंटेज लाने हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में तो मतलब लोगों का लगता है सोसाइटी में कि लाइक ह्यूमैनिटीज़ लिया है मतलब कम मार्क्स आए होंगे
या आगे ऐसे ही सीरियस नहीं है इसलिए ले लिया है, बट ये भी बताना था कि सीरियस हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे भी। इसी को थोड़ा सा स्ट्रेच एक बार प्राची कि कभी ये प्रेशर नहीं आया कि लोग बोलते थे ह्यूमैनिटीज़ ले लिया, तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब क्या सोच के ह्यूमैनिटीज़ लिया था तुमने? एक्चुअली इन फ्यूचर तो मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी, इसलिए मैं चाहती थी अभी से बेस स्ट्रांग होता रहे और मेरा इंटरेस्ट भी इसी में है। लेकिन किसी से सुन रखा है, लाइक रिलेटिव्स भी कुछ बोल देते हैं कि साइंस क्यों नहीं लिया, अच्छे परसेंटेज थे, और फिर कुछ बोल देते हैं शायद नहीं होंगे इसीलिए। तो आई थिंक लेकिन मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट करा, उन्होंने कहा ठीक है चलो जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। तो आई थिंक ये सपोर्ट था इसलिए ह्यूमैनिटीज़, और फिर अब तो लेकिन आपने सबको प्रूव कर दिखाया प्राची कि ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे किसी से कम है नहीं, और जो आपने बताया आपका सपना सिविल सर्विसेज का है, तो पूरी विशेष रहेगी नेक्स्ट टॉपर्स फैमिली की, हम सबकी, कि आप वो मुकाम भी ज़रूर हासिल करें ऐसे ही। थैंक यू सो मच। आयुषी मैम। हाँ सर। प्राची पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हें कि इतने Thank अच्छे you, परसेंट ma'am. बने तुम्हारे। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले जैसे अभी नानी जी बता रही थी कि एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें, तो उस टाइम पे जो फिज़िकल और जो मेंटल हेल्थ थी उसको कैसे बैलेंस किया आपने? एक्चुअली ये बात दिसंबर की है। आई वॉज डायग्नोज प्री बोर्ड के टाइम पर। प्री बोर्ड के टाइम पर ही आई वॉज डायग्नोज विद जॉइंडाइज एंड हेपेटाइटिस, एंड देन आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, लाइक बागसिवनिया में ही है। तो उस टाइम पे तो मैं 12 दिन तो एडमिट ही थी, तो कुछ पढ़ाई तो तब एकदम रुक गई। ये भी नहीं पता था कि पेपर में दे भी पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, बोर्ड्स वाले भी। तो उस महीने तो मैं एडमिट थी, लेकिन दूसरे महीने तो रिकवरिंग में ही लग गया, रिकवरी में कि अभी तो मतलब बॉडी इम्पॉर्टेंट है अभी तो उस पर ही ध्यान देना। और फिर प्री बोर्ड, फिर जनवरी में हमारे पेपर स्टार्ट हो गए थे और प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो गए थे, तो वो मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन मम्मी पापा का सपोर्ट और लाइक आपके भी जो वीडियोस हैं वो मैं देख लेती थी, मतलब फिज़िकली तो मैं ऐसे पढ़ नहीं सकती थी, तो आपके वन शॉट वीडियो और स्कूल का भी सपोर्ट था, प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छा था उनका सपोर्ट, इसलिए मैं शायद कर पाई प्रैक्टिकल मैनेज और ये सब। अच्छा, अभी हम प्री बोर्ड की बात कर रहे थे, तो बच्चे मतलब काफ़ी अलग अलग परसेप्शन रखते हैं प्री बोर्ड्स के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि इसे सीरियसली देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं देना चाहिए क्योंकि मार्क्स जुड़ने नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं स्पेशली प्री बोर्ड, तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन होता है बोर्ड्स के रिजल्ट को बनाने के लिए? मुझे लगता है कि होता है, क्योंकि उससे हमें एक गाइडेंस मिल जाती है, आंसर राइटिंग भी मिल जाती है। लाइक हमारी ह्यूमैनिटीज़ की टीचर थी, उनने भी बताया था कि अगर आप दोगे, आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको हेल्प ही करेगा। तो आई थिंक देना चाहिए, 1 और 3 होते हैं आई थिंक, तो वो हमें प्री बोर्ड तो देने चाहिए और सीरियसली देने चाहिए, क्योंकि फिर तो एक तरीके से मतलब फाइनल एग्जाम का मॉक हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछूंगी यहाँ पे कि जो हमारे सब्जेक्टिव, अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, तो इसमें अगर देखें तो तीनों ही सब्जेक्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हैं और मतलब आप बोल सकते हो कि काफ़ी लेंदी हैं। तो उनको कैसे शॉर्ट नोट्स बना के कम समय में रिविजन के टाइम पे उसको कंप्लीट करना है, और वो आपने कैसे किया वो आप बताओ एक बार अपने जूनियर्स के लिए। मैम पहले तो मैंने इनिशियली एनसीईआरटी कवर करना ही प्रेफर किया फर्स्ट, वो तो, और एनसीईआरटी के बाद मैम मैं गूगल पे सर्च करने लगी शॉर्ट नोट्स सुन के, क्योंकि अगर हम खुद से बनाएंगे तो वो भी एक अच्छा है, लेकिन मतलब मैंने ये करा था कि नोट्स तो मैंने ले लिए थे ऑनलाइन ही, और फिर लिखने लगी मैं आंसर राइटिंग एज अ नोट्स ही, कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी लिखने की प्रैक्टिस मेरी तभी से शुरू हो जाए, ताकि लास्ट तक मुझे प्रेशर ना आए कि ओके राइटिंग नहीं आता है, पढ़ तो सब लिया है लेकिन फिर बच्चों को यही रहता है कि लिखना कैसे है, क्योंकि आंसर प्रेजेंट करना भी एक वो चीज़ होती है कि आपको फुल मार्क्स चाहिए तो लाइक आपको लिखने का होना चाहिए। तो मैंने ये करा था कि नोट्स मैंने ले लिए ऑनलाइन और लिखने की प्रैक्टिस करती रही एज अ नोट्स ही, या आंसर राइटिंग आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अच्छा, और जब एग्ज़ाम के टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन दिमाग पे इतना प्रेशर आ जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस अगर ऐसे टाइम पे नहीं बिल्ड हो रहा है, या उसको हम कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को सीख सकते हैं, अपने आप को उस टाइम पे स्टेबल रखना है स्पेशली मेंटली, वो अगर हुआ तो आप मतलब कैसे टैकल किया था आपने अगर वो चीज़ें? मैम मुझे लगता है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम रोज़ पढ़ रहे थे तो अब वो वेस्ट तो जाएगा नहीं, हमने कुछ पढ़ा है तो हमारे दिमाग में रहेगा ही। तो इनिशियल मंथ्स में आप वो करें, देन कुछ जो लास्ट के मंथ्स बनते हैं उसमें आप है ना राइटिंग प्रैक्टिस करें,
तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस आएगा। मॉक्स भी लगा सकते हैं ऑनलाइन। और फिर अगर हमें याद रखना है, जैसे कि आपने कहा कि याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए तो आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोज़ ऑल 3 सब्जेक्ट्स की, क्योंकि चलो पढ़ लिया है मैंने NCERT से, अब उसको याद रखना, क्योंकि एक चैप्टर ही हो जाता था तो लगता था कि कुछ भूल रही हूँ। तो आपकी जो बोर्ड एक्सप्रेस वाला इनिशिएटिव, वो तो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा था। मैं उसी को देखती थी, एग्ज़ाम के पहले भी उन्हीं को देखा एंड गए एग्ज़ाम देखने, क्योंकि फिर तो NCERT पढ़ना बहुत मुश्किल है 1-2 दिन के गैप में। तो वो चीज़। ओके प्राची, अब अभिषेक सर। प्राची, मैं तो बस पहले ना सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि जब बच्चे आपका तैयारी शुरू करते हैं तो इनिशियल फेज़ में मतलब बच्चा ऐसा हो जाता है कि अभी तो मैं 12th में आया ही हूँ, तो अभी छोड़ देता हूँ, बाद में तैयारी करूँगा। तो आपको क्या लगता है कि कितनी बार एटलीस्ट एक बार सिलेबस जल्दी ख़त्म करके रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे बच्चे की एक अच्छी पकड़ हो जाए बोर्ड एग्ज़ाम आने तक? वो मुझे एक बार बता दो आप। सर, जैसे कि मैम ने भी बोला था कि बहुत लेंदी है, सिलेबस तो बहुत लेंदी है, और ख़ासकर अगर हम इकोनॉमिक्स का देखें तो मैक्रो, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है थ्योरी के साथ साथ। तो आई थिंक फ़र्स्ट 4 मंथ्स में तो हमें सिलेबस का ही देखना चाहिए, फर्स्ट 2 मंथ्स में तो हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली क्या पढ़ना है, हमें क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, PYQs देख सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमें ज़्यादा उनको वेटेज देना चाहिए। तो फिर 4 मंथ्स में अगर हम कंप्लीट करते हैं सिलेबस, तो हमें वो एक आ जाता है कि ओके ये पढ़ना है, देन हम डीप में जा सकते हैं, और कि इकोनॉमिक्स में अच्छा ये है, देन वी कैन हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा प्रैक्टिस के लिए भी, लाइक जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं, नेशनल इनकम हो गया, तो आई थिंक इसका लिए हमें टाइम मिलता है। वो मैंने स्टार्टिंग से ही रखा था। लाइक कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे ऐसे भी थे जिन्हें मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा था वो प्रैक्टिकल में, कि यार पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा है, अभी दिक्कत आ रही है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर करना और सिलेबस पे ध्यान देना कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो वो हम कर सकते हैं। राजी, तुमने एक बात ना बहुत अच्छी बोली है, जो कि मुझे लगा कि तुमने पहले भी बोली और अब भी बोली। बच्चा ना शुरू से जब तैयारी शुरू करता है तो वो सीधे आपका किताबें उठा लेता है। सिलेबस जब आता है ना CBSE की तरफ से, तो उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से लिखा जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ज़्यादातर हमें ये पहले देख लेना चाहिए कि हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ तो सभी रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं एक छोटी सी और बात तुमसे पूछूंगा कि जैसे एंड तक आते आते कभी कभी ऐसा लगता है कि यार डर का माहौल हो जाता है, अंदर से ना डर लगने लग जाता है कि यार मैं कर पाऊँगा या कैसे नंबर आएंगे, कैसे क्या होगा। तो अब तुम कर चुकी हो, तुम इस फेज से पार आ चुकी हो। अब दूसरे वाले जो बच्चे हैं, जो तुम्हारे जूनियर्स आएंगे, उनको तुम क्या सलाह देना चाहती हो कि अगर तुम्हें कभी डर लग रहा है या कभी अंदर से ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा मोरल डाउन हो जाएगा, तो वो कैसे आपको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, ये बताओ। मैं तो यही बोलूँगी कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लाइक मेरे तो मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट रहा कि ठीक है हो जाएगा करके। तो आई थिंक सबके पास एक ना एक सपोर्ट सिस्टम होता है, टीचर्स का होता है, प्रिंसिपल मैम का होता है, पेरेंट्स का होता है। तो आई थिंक हमें ऐसा लगना, हमें अपने अंदर वो होना चाहिए कि ओके ये हमारे लिए भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी करना है, और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और जब बोर्ड्स आ जाते हैं तब भी बच्चे स्ट्रेस लेके लाइक पूरी रात भर पढ़ते हैं। मैं ऐसा करती थी कि जैसे परसों पेपर है तो मैं आज पढ़ूँगी, लेकिन कल रात को मैं पूरी नींद लेकर ही पेपर देने जाऊंगी, ताकि मुझ पे वो प्रेशर ना रहे और मेरा दिमाग भी फ्रेश रहे। 10th में मैंने उल्टा किया था, लेकिन अभी तो मैं यही बोलूँगी कि अगर एग्ज़ाम है तो आप पूरी नींद लेके जाएं और रिवीजन उसके पहले ही आप ख़त्म कर दें अच्छे से। ठीक, नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया। आखिरी टाइम के बैक बेंचर की आपका स्ट्रेटेजी नहीं अपना लेनी है जैसे हम अपना रहे हैं कि एंड टाइम तक आपका एकदम रात में पढ़ रहे हैं। प्राची, हम आपके लिए बताएं, मतलब एक तो ये लेके आए थे, एक हमारी टॉपर्स की ट्रॉफ़ी है, नेक्स्ट टॉपर्स की, तो वो मैं अभिषेक सर, आयुषी मैम आपको देना चाहते हैं। ठीक है कि आप हो हमारे टॉपर, आपके हाथों प्राची का मुंह मीठा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राची। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्राची अपने नोट्स बनाती थी, स्टिकी नोट्स लगाए हैं, जो वो कैसे नोट्स बना रही है, कैसे पढ़ रही हैं। जरा अपन अब प्राची का रूम देखते हैं और समझते हैं कि कैसे आपको आगे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, खूबसूरत स्टडी टेबल, और अगर यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे तो ये प्राची तुमने क्या लिख के रखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में लिखा है। ठीक है, सोशलिस्ट लीडर, यूनियन लिस्ट में लिखी है अलग से, और डेट्स, यस, क्रोनोलॉजी में याद करने के लिए। मैम आ गई है हिस्ट्री के डेट्स है, संथानम वगैरह सब लिखा है। अच्छा, लाइक 3 चैलेंजेस। अच्छा, ये पूरा हिस्ट्री का है। हाँ,
जो प्राची की आपको देखो प्राची की पढ़ाई के साथ साथ उसका आर्ट्स भी देखो कितना अच्छा है। हाँ। मतलब पॉपुलर एक्टिविटी बच्चा नहीं छोड़ रहा है, ये अच्छी बात है। और मतलब भगवान, नोट्स, स्टडी टेबल एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। यहाँ पे भी ये CUET देखो, अभी अब प्राची के 12th का भले हो गया हो, लेकिन CUET की तैयारी जारी है। इंग्लिश CUET करके नोट्स बना के रखे हैं प्राची ने कि कैसे आगे पढ़ना है। अच्छा, इससे सर एक चीज और ले सकते हैं हम हाँ। कि उसने देखो बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स के आपको Short- नोट बनाए हैं। हम्म। वो ऐसा नहीं है कुछ कि एकदम अनअचीवेबल सा बना रही है। शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, तो आपको भी अगर अपने लॉन्ग टर्म की तैयारी करनी है तो पहले शॉर्ट टर्म गोल्स अपने क्लियर करो। जब आपके ये क्लियर हो जाएंगे तो लॉन्ग टर्म गोल्स खुद ही अचीव हो जाएंगे। और मैं वहाँ देख रही थी कि जो हमारा ह्यूमैनिटीज का क्रक्स है, मतलब Yes. इंडिया का इंडिया, map, हाँ। वो मतलब हर ह्यूमैनिटीज का जो एक बच्चा है उसको लगाना है उसके घर पे। ये तो कि like भाई ये mandatory तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लो, इंडियन हिस्ट्री पढ़ लो या इंडियन पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, कोई भी चीज़ हो। और टाइम टेबल भी जो है वो वहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा सर, यहाँ देखो, ये देखो 1948 मणिपुर, और यहाँ पे जो है ना पॉलिटिकल का मैप लिखा है कि कब मणिपुर बना और वो कब सारी अलग हुआ, चीजें भी कब लिखी सारी- हुई है First उसमें। chapter हाँ, से। हाँ। नोट्स भी हैं एक्चुअली, मैंने जो बताए एक थे। नोट्स अगर प्राची किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप लाइक दिखाना पहले चाहो। तो ये क्वेश्चन पेपर्स जो प्रैक्टिस कर रहे थे ठीक है, वो, एंड देन नोट्स। ये स्कूल की तरफ से दिए थे आपको प्रैक्टिस पेपर जो उसमें लिखा है आपके स्कूल हाँ। के नाम हाँ दिया जी गया है सर, ना? ये सारे स्कूल हाफ के नाम ईयरली है। हाफ ईयरली के प्रो- क्वेश्चन के। पेपर्स वगैरह जो आप प्रैक्टिस करते हो। अच्छा सर सर, मैंने एक- नोट्स का बोला था, तो नोट्स तो फर्स्ट मैंने ये ये history का लिखना शुरू bricks, किया bricks था। and balls। इनिशियली लिखना शुरू किया था, फिर प्रिंट आउट स्टिकी नोट्स के साथ, एक ताकि और चीज इसमें हाईलाइट देखो हो अच्छी जाए। क्या है कि वो साथ साथ आपका लिखती भी जा रही है, क्या इंपॉर्टेंट है हाँ। उसमें, कहाँ पर क्या चीजें रहेंगी उसके लिए। एंड देन राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आंसर्स जो मैंने अच्छा, बताए क्वेश्चन एंड आंसर लिख के Yes, प्रैक्टिस किया chapter wise। चैप्टर लाइक वाइज chapter फ्लो wise। चार्ट के साथ, और जो लाइक हम पॉइंट आयुषी मैम आप बोलते हो ना कि फ्लो चार्ट के फ्लो साथ में चार्ट आंसर और लिखने, हाँ, तो जो flow chart बना के कैटेगराइजेशन आंसर होता है हिस्ट्री में, क्लासिफिकेशन होता है, वो पूरा किया हुआ है बच्चे ने। लिखो। बढ़िया है। से। एंड देन पेंटिंग का भी नोट्स बनाए थे मैंने थोड़े से। अरे वाह, सब्जेक्ट पे वाह, देखो तो Subject। सर कितनी क्रिएटिव है। प्राची हम कह सकते हैं कि आप ऑलराउंडर हो, बताएं। मतलब वैसा वाला है कि सब आना है प्राची के पास। आई वॉज ऑल्सो वाइस कैप्टन ऑफ माई स्कूल। ये एक अच्छा, और चीज, ये मतलब एक और एडवांस को ये स्कूल की तरफ से ही मिला था फेयरवेल के टाइम। और लाइक मैप्स इसमें भी मैंने लिखा है डेट और लाइक कब बने थे ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के कलरफुल बाद। तरीके से पूरा मैप को मतलब लोकेट किया हुआ है अच्छे से। यूरोपियन ASEAN यूनियन, group। आसियान हाँ। कंट्रीज, लाइक याद करने के लिए कि हम अच्छा देखें तो हमें हाँ। याद रहे। मुझे एक पता है, मैं इसमें ये पढ़ रहा था, देखो प्राची एस्पायर टू बी अ कलेक्टर ऑफ भोपाल वन डे। स्कूल की तरफ पक्का से। प्राची, वो मतलब हमारी विशेष है कि आप पक्का वो कलेक्टर जरूर बनोगे। जो सपना आपने देखा है वो सपना आप जरूर हासिल करोगे। ये हमारी Thank you पूरी की so पूरी much। विशेष है, आशीर्वाद है बेटा। थैंक यू सो मच सर, हम थैंक आपको एक बार तुमसे मिलने जरूर आएंगे। प्राची, प्लीज। आप लोग हमेशा इनवाइटेड हो। अगर देखा जाए तो मतलब प्राची वही वाली चीज़ है कि 11th और 12th जो रहता है वो सिविल सर्विसेज का बेस रहता है। तो जैसा कि नेक्स्ट टॉपर्स पूरा बेस बनाते चल रहा है आपके सिविल सर्विसेज का, और नेक्स्ट टॉपर्स आज तो 11th और 12th में है। आप जैसे जैसे देखना सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे वैसे नेक्स्ट टॉपर्स एक दिन आपको वहाँ पे भी मिलेगा। इस तैयारी में भी हम आपके साथ में रहेंगे। यस, आई थिंक जो 9 से हाथ पकड़ा है वो आगे तक जॉब लगने तक हर एक चीज का ख्याल नेक्स्ट टॉपर रखने वाला है। एक्चुअली मैं दिगराज सर से जी बहुत रानी जी, राखी को राखी हो तो बिल्कुल बिल्कुल रानी जी। हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। दिगराज सर की वीडियो मैंने है ना 10th में भी देखती थी फॉर SST, और मुझे लगता था कि काश 11th और 12th का भी होता। फिर अभी इनिशिएटिव खुला ह्यूमैनिटीज़ का 11th और 12th का, तो वो जान के तो मुझे बहुत खुशी हुई और लाइक बहुत हेल्पफुल भी था। नेक्स्ट टॉपर की टीम को बहुत सारा थैंक यू।